मानवी भी आ गई है हमारे साथ स्टूडियो में। मानवी तनेजा हैं, आप मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। मानवी, ये जो बहस चल रही है आपको पता ही होगा ये पूरा मुद्दा, तो आप किधर खड़ी हैं इसमें? देखिए, बहुत कड़वा सच है कि जिसे आप लोग अश्लीलता कहते हैं उसे कहीं ना कहीं लोग एंटरटेनमेंट कहते हैं। हर चीज़ डिमांड एंड सप्लाई होती है। मैंने शो देखा तो शो में जितने ऑडियंस थे वो सब ताली बजा रहे थे, सब खुश हो रहे थे। किसी ने रुको मुंह बंद रखो, मुंह बंद रखो। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि मैं तमीज से बात करें, तमीज से बात करें, ऑडियंस है। अरे रुको यार, सुनो, बोल रही थी ना 30 मिनट से। मानवी, आप अपनी बात खत्म करिए। जितने लोग थे वहां शो में, वहां सब ताली बजा रहे थे, सब बहुत खुश थे। कहीं ना कहीं किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया। अब ये कहती है पेड ऑडियंस है, चलिए सुनिए सुनने की क्षमता रखिए। कहीं ना कहीं आप कहते हैं पेड ऑडियंस थे। अगर आप कहती हैं तो जो यूट्यूब पे उसको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, वो सारे पेड थे। फिर अब मुझे समझ में नहीं आता, अगर स्वरा भास्कर कुछ भी एक्स पे लिख देती है, आप उसके छोटे से एक रिपोर्ट का बटन होता है, आप रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, आप उसका अकाउंट को सस्पेंड करा देते हैं। तो यहाँ तो आप उसको वायरल कर रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, आप अपलोड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इट इज डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि अगर आपको उस चीज की डिमांड है, लोगों को अश्लीलता पसंद है, लोग उसको देखना चाहते हैं। माफ करिए, लोगों को अश्लीलता पसंद है। इंस्टाग्राम रील देखते हैं। एक सेकंड मानवी, आपने ये पॉइंट उठाया, लोगों को ये सवाल किया जाए, आप इसका क्या जवाब देंगी? आप प्लीज योग्यता एज सोशल वर्कर, आप दोनों की जिम्मेदारी, प्लीज इस पे जरा जवाब दीजिए। लोगों को अश्लीलता पसंद है। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो अश्लील कंटेंट देखना चाहते हैं, इसीलिए रणबीर अलाहाबादिया की इतनी फैन फॉलोइंग है, इतनी वायरल होती है इनकी कंटेंट। आप क्या, आप दोनों पहले रणबीर ऐसे कंटेंट नहीं बनाते थे, अश्लील कंटेंट, पहली बार इस तरह की बात। ये चीज साबित हुई है। आपने देखा होगा जो बलात्कार हुआ उससे पहले पॉर्न वीडियोस देखी गई और इस तरह की चीजें एक करके आप उसके बाद बात खत्म करिए अपनी बात। हाँ, बात वो बिल्कुल ठीक है। और मैं बता रही हूँ क्योंकि योगिता और मैं दोनों ही वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स के लिए काम करते हैं। हमेशा बलात्कार आप उकसाते हैं ना, एक तरीके से उकसा रहे हैं। और इसका एग्जांपल हमने देखा आरजीकर कॉलेज के अंदर, किस तरह से पॉर्न वीडियोस देखी जाती है, किस तरह से अश्लील वीडियोस देख करके उकसाया जाता है। चारू अपनी बात रखिएगा, मैं मानवी को बिल्कुल रखिएगा। मेरे ख्याल से आप मेरी तरफ से इनसे पूछिए, क्या अगर इनके साथ ऐसा कोई सवाल करे, इनको मंजूर है? देखिए, मैंने ऐसा बोला कि लोगों को अश्लील वीडियोस देखनी पसंद क्यों है। मैं तर्क पे बात करती हूँ, मैं हवा में तीर नहीं मारती। देखिए, मैं हवा में तीर नहीं चलाती, मैं तर्क पे बात करूंगी। आप इंस्टाग्राम पे जब रील्स को स्क्रॉल करते हैं तो इंस्टाग्राम पर 3 प्रकार के रील्स आजकल, देखिए सबने पूरा समय लिया, मैं लेट आई हूँ तो मेरे पास 30 सेकंड का समय लगेगा। देखिए, मैं कहना चाहती हूँ, जब आप इंस्टाग्राम पे रील्स को ऐसे स्क्रॉल करते हैं, वहां पे मैक्सिमम रील्स आप क्या देखना पसंद करते हैं और क्या जो चीज आप देखते हैं वही आपके फीड पे आती है। 3 टाइप की रील्स आपको बहुत देखने को मिलेगी। एक, जहां पे नाबालिग बच्चियां होती हैं, बहुत अभद्र रील बनाती है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही। कहीं ना कहीं पेरेंट्स उनको देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो पेरेंट्स उस चीज पे पाबंदी लगा देते हैं। दूसरी चीज आप देखते हैं, किस कलर का पहने हो, उस पे 1 मिनट सुनिए, मेरी बात को खत्म करने दीजिए, मेरी बात को मुझे रखने दीजिए। पहले सुनिए, उस पे जिंगल बन जाता है, जिंगल बनता है। 80% जो युवा है उस चीज को बनाता है। आप बताइए, जिंगल बनने की नौबती बात करते ना, उस चीज को देखते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, लेकिन हर कोई देख रहा है, हर कोई बना रहा है उसी रील को। फिर तीसरी, आजकल पुरुष भी कम नहीं है, पुरुष आजकल बिना अंडरगारमेंट्स के रील बनाते हैं और लोग उसको देखते हैं, उसके कमेंट्स पढ़ते हैं, भद्र कमेंट। चारू जल्दी। तो लगता है कहीं ना कहीं ये भी उन चीजों को प्रमोट कर रही है। मैं तो देख रही हूँ, आपको बता समाज की असलियत दिखा रही हूँ। अब आप दोनों बातों को विराम दीजिए। आपसे मुकेश एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारी सोसाइटी ये कंज्यूम कर रही है, तो क्या इसे पेश करते रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ राजकुंद्रा के ऊपर जब आपने देखा होगा बीच में पोर्नोग्राफिक फिल्म बनी थी, तो उसको लेकर के एक्शन आईटी एक्ट के अंदर भी हुआ, उनको जेल भी हुई और बड़ी मुश्किल से बेल भी निकले और वो उनका वो कारोबार हमेशा के लिए बंद हो गया।
तो आपको ये नहीं कि अगर वो सब लेजिटिमाइज हो गया या अश्लीलता एक हमारा कमर्शियल वेंचर है, अश्लीलता, तो उसको अगर आप रोकने की, अगर आप सुनिए मानवी जी, एक मिनट आपने मानवी सुन लीजिए, अगर आप उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे या आप कानून नहीं लाएंगे तो ये आपकी तरह से ये कोविड से भी बड़ा इन्फेक्शन है। ये आप बच्चों आप जो लेट आई, वरना लंबी चर्चा और बेहतर तरीके से हो सकती थी इस पर। छोटे में शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि सामने लोग अलग होते हैं और पीछे कुछ अलग होते हैं, लोगों में डबल स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के। ठीक है, चलिए अब समय इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर एक बड़ी बात ये नजर आती है इस पूरी विवाद के बाद कि जरूरी है ये कि रेगुलेट किया जाए इन चीजों को भी। बैन बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, लेकिन रेगुलेशन बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।